हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल लेट्स बिल्ड कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम टुडेज करंट अफेयर्स सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं 15 सितंबर की करंट अफेयर्स। सो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए क्वेश्चंस कर। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिंदी दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ डाले हैं उसे आप याद रखेंगे कि ये जो 14 सितंबर है, इस दिन हिंदी दिवस मनाते हैं हम भारत में, अपने देश में मनाते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस। लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है भाई 10 जनवरी को। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो आप याद रखेंगे कि उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि भारत में हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, या फिर विश्व हिंदी दिवस किस दिन होता है। तो अगर वो विश्व हिंदी दिवस पूछते हैं तो इसका आंसर होगा 10 जनवरी। ओके, चलिए। अब ये एक हमने 14 सितंबर को ही क्यों हिंदी दिवस मनाया, क्योंकि 14 सितंबर 1949 जो सन 1949 था, उस वक्त हमने 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। इसीलिए हम सन 1949 के बाद से ही 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Our next question is, recently which state has launched its first ever cinematic tourism policy? हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी शुरू की है? तो इस राज्य का नाम है भाई गुजरात। कौन से राज्य में ये जो फर्स्ट सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी शुरू हुई है? तो ये है गुजरात। जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम भूपेंद्र पटेल है, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। सबसे पहली बार गुजरात में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के मतलब इन्होंने ये क्यों शुरू किया है, ताकि क्या हो कि जब वहाँ पर मतलब इंडस्ट्री आएगी, जो सिनेमा आएगा, तो वहाँ के लोकल लोगों को क्या मिलेगी भाई, जॉब मिलेगी, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। क्योंकि जो गुजरात है उसमें भी काफ़ी ऐसी जगह है, काफ़ी ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर आप शूटिंग कर सकते हैं। अच्छी जगह हैं वो। जैसे कि अगर आप देखेंगे, जो कच्छ का मैदान है, वहाँ पर वो जो वाइट सैंड है, जो एकदम सफ़ेद मिट्टी है, वो एक अलग ही अपने आप में एक बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो आप वहाँ पर शूट कर सकते हैं। वहाँ पर एक शिवराजपुर बीच है, उस पर भी आप शूटिंग कर सकते हैं। मतलब गुजरात में अभी, और आपको पता है फ़िलहाल तो गुजरात काफ़ी डेवलप हो चुका है ना, हर एरिया में वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो उसी के मद्देनज़र क्या है कि वहाँ पर जो सीएम भूपेंद्र सिंह पटेल हैं, उन्होंने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी शुरू की है, अभी वो लेकर आए हैं। तो जब उन्होंने ये लॉन्च किया तो फिलहाल वहाँ पर अजय देवगन भी शामिल थे उनके साथ में। वो अपने किसी मूवी के प्रमोशन के लिए गए थे, तो वहीं पर उन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो ये आप याद रखेंगे कि जो सबसे पहले अभी फ़िलहाल में जो सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी शुरू हुई है वो हुई है गुजरात में, और गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, चलिए। Our next question is, which country has won the Asia Cup title? एशिया कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये हमने कल या परसों भी इसे डिस्कस किया था कि जो एशिया कप है उसे किस देश ने जीता है भाई, श्रीलंका ने। और इस तरह से श्रीलंका ने इसे छठी बार जीता है। श्रीलंका ने एशिया कप को छठी बार जीता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो अभी नाम है, ये रिकॉर्ड, ये है इंडिया के नाम, क्योंकि इंडिया इसे 7 बार जीत चुका है एशिया कप को। ठीक है, तो अब की बार जो 2022 में एशिया कप जीता है वो श्रीलंका ने जीता है। ओके, चलिए, इसके साथ हम कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं कि ये जो एशिया कप 2022 है, 2022 में जो एशिया कप हुआ है, ये आयोजित हुआ है भाई यूएई में। इससे पहले ये आयोजित होना था श्रीलंका में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, बट क्योंकि वहाँ की कंडीशंस फ़िलहाल अच्छी नहीं है, तो इसे लास्ट टाइम पर
यूएई में शिफ्ट किया गया। ठीक है, तो अभी जो एशिया कप 2022 आयोजित हुए हैं ये यूएई में आयोजित हुए हैं, और अभी जो नेक्स्ट ईयर 2023 2023 में जो एशिया कप होंगे वो कहाँ पर होंगे भाई, पाकिस्तान। ठीक है, और इसके साथ आप याद रख लेंगे कि श्रीलंका कौन से देश से जीता है भाई, पाकिस्तान से। जो रनर अप कंट्री था वो कौन सा था, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which city the two-day national defense MSME conclave and exhibition has been held? 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा MSME सम्मेलन और प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की गई है? तो आपके सामने आंसर है कोटा, राजस्थान में। राजस्थान के कोटा शहर में इस जो 2 दिन के लिए जो नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन को आयोजित किया गया। ठीक है, मतलब बेसिकली इसमें क्या था कि आपको पता है अभी डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या, ये 2 दिवसीय इसलिए आयोजन हुआ ताकि इसमें क्या है, जो ये छोटे जो MSME है वो भी उसमें पार्टिसिपेट, उन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जो डिफेंस के जो वो औजार होते हैं, डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे स्नाइपर, उनकी मशीन गन्स वगैरह, आर्टिलरी गन्स, है ना, ये सब इसमें शामिल किए गए। इन सब की प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई कोटा, राजस्थान में। और वहाँ पर एक जो सबसे स्पेशल जो चीज़ थी, जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट में रही, वो थी ड्रोन लाइट शो। वहाँ पर जो रात को ड्रोन लाइट शो किया गया था वहाँ पर, वो इस इवेंट का सबसे ज़्यादा मेन वो था। ठीक है, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो 50 कंपनी थी, जैसे जो स्टार्टअप्स हैं, जो मीडियम रेंज के जो MSME जो उद्योग हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए अपने 100 से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स को उस इवेंट में उन्होंने उसका प्रदर्शन किया। 100 से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स का उस इवेंट में प्रदर्शन किया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। मतलब मेन इसका उद्देश्य क्या रहा है कि ये जो अभी स्टार्टअप्स हैं, जो MSME, जो मतलब मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं, वो लोग भी डिफेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मतलब उनके लिए नए नए इक्विपमेंट्स बनाना चाहते हैं, वो इस डिफेंस सेक्टर में आना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए ये 2 दिवसीय नेशनल डिफेंस MSME कॉन्क्लेव एंड एग्जीबिशन को कोटा, राजस्थान में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया एंड जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी? भारत और जापान में 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किस शहर में आयोजित किया गया है? मतलब भारत और जापान के बीच में 2+2 जो मंत्री स्तरीय संवाद है उसे किस शहर में आयोजित किया गया है, हमसे ये पूछा है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर इस 2+2 का क्या मतलब है। देखिए, यहाँ हमें इस लाइन से ही काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, मतलब 2 जो मिनिस्टर्स होंगे वो इंडिया से होंगे और 2 मिनिस्टर जापान से होंगे, है ना। यही तो लिखा है, मंत्री स्तरीय संवाद होगा ये। मतलब वहाँ पर ना प्राइम मिनिस्टर होंगे ना ही उनके राष्ट्रपति होंगे, ये होगा 2 मिनिस्टर्स के बीच में। ठीक है, तो इंडिया से जो 2 मिनिस्टर जा रहे हैं और जापान से जो 2 मिनिस्टर्स होंगे इस मीटिंग में, वो कौन कौन होंगे ये हम बताएंगे। लेकिन ये जो संवाद है, ये जो मीटिंग होने वाली है, ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये मीटिंग टोक्यो में, जो कि जापान की राजधानी है, वहाँ पर आयोजित की जाएगी अभी 2022 में। ठीक है, तो जो इंडिया से जो 2 मिनिस्टर्स होंगे ये होंगे भाई हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर विदेश मंत्री S जयशंकर, ये होंगे हमारे इंडिया से। और उधर से भी उनके डिफेंस मिनिस्टर होंगे यासुकाजू हमादा, एंड जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मतलब जो विदेश मंत्री हैं, योशिमासा हयाशी। ठीक है, मतलब उधर से जापान से भी उनके डिफेंस मिनिस्टर और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं वो होंगे, और इंडिया के भी डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर
इस मीटिंग में शामिल होंगे, इनके बीच में संवाद होगा। तो मतलब इसका आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर जा रहे हैं और विदेश मंत्री जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये किस लिए ये मीटिंग हो रही है, ताकि आगे फ्यूचर में एक कॉपरेशन को बढ़ाया जा सके, है ना। किस एरिया में, मतलब जैसे डिफेंस में बढ़ाया जा सके, टेक्नोलॉजी में, और जो आपको पता है अभी जॉइंट एक्सरसाइजेज बहुत हो रही है काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में, तो इन सब चीज़ों को बढ़ाया जा सके, है ना। ताकि जो डिफेंस में आपको पता है हम जापान से काफ़ी सामान खरीदते हैं, डिफेंस के हार्डवेयर्स, है ना। और आपको ये भी पता है कि जापान की टेक्नोलॉजी को हम इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस स्तर पर दोनों देशों में एक कॉरपोरेशन बन सके, है ना, सहयोग बढ़ाया जा सके। तो उसी उन्हीं चीज़ों को लेकर ये मंत्री स्तरीय संवाद किया गया है टोक्यो में। ठीक है, चलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है भाई धन्वंतरी जयंती पर। आयुर्वेद डे जो है, आयुर्वेद दिवस जो है, ये धन्वंतरी जयंती पर बनाया जाता है, मतलब धनतेरस वाले दिन, ठीक है। जो महर्षि धन्वंतरी थे, वो उनका जन्म जिसे हम अपनी लोकल भाषा में धनतेरस कहते हैं, जो दिवाली से पहले होती है, तो उस दिन मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस को, ठीक है। तो जो अब की बार जो धन्वंतरी जयंती है वो किस दिन है भाई, 23 अक्टूबर को। लेकिन अब की बार कुछ अलग है। अब की बार हम ये जो आयुर्वेद डे है इसे तो सेलिब्रेट करेंगे ही, लेकिन इसको सेलिब्रेट करने से पहले हम पूरा एक 6 वीक तक इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक 6 वीक लॉन्ग प्रोग्राम है, पूरा 6 सप्ताह का एक बड़ा प्रोग्राम है इस बार जो आयुर्वेद डे होगा वो। तो ये कब से कब तक होगा भाई, ये आपको याद रखना है। ये शुरू हो रहा है भाई सितंबर 12 से, शुरू हो चुका है 12 सितंबर से, और अब ये खत्म होगा 23 अक्टूबर को, ठीक है। क्योंकि 23 अक्टूबर को धन्वंतरी जयंती है। तो ये पूरा 6 सप्ताह तक चलने वाला एक बड़ा प्रोग्राम है आयुर्वेदा डे इस 2022 में, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि जो इस साल में जो आयुर्वेदा डे का जो थीम है वो क्या है भाई, उसका थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेदा। क्या है, हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ठीक है। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, सब लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। सबके कोलेब्रेशन से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। ऐसा क्यों, ताकि हर पर्सन, देश का हर पर्सन ये जान सके कि जो पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम था मेडिसिन का, उसे जान सके, मतलब आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम लोगों को मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है और जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सब के कोलैबोरेशन से इस डे को मनाया जाएगा। मतलब इसका मेन जो इन्होंने थीम रखा है वो भी यही रखा है कि हर दिन हर घर आयुर्वेदा, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके, ठीक है। तो इससे इसको जो लॉन्च किया है, ये जो 6 सप्ताह लंबा एक प्रोग्राम है 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक को, इसको प्राइम मिनिस्टर नहीं, आयुष मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल ने इन्होंने इसकी शुरुआत की, इन्होंने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो जो आयुष मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और ये 6 वीक लॉन्ग प्रोग्राम होगा 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक, ठीक है। और इस बार जो आयुर्वेदा डे का जो थीम है वो है हर दिन हर घर आयुर्वेदा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स थे जिसे आप याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल। किस राज्य ने निवासी सुरक्षा निवासी सुरक्षा और सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। रेजिडेंट्स, आप इसको इंग्लिश में याद रखेंगे, रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। सुरक्षा और रक्षा पोर्टल हम कह सकते हैं इसको। तो ये कहाँ पर, कौन सी राज्य सरकार ने शुरू किया भाई, ये किया है मेघालय राज्य सरकार ने, ठीक है। आपको पता है मेघालय के सीएम कौन है, कोनार्ड के संगमा। मेघालय के सीएम कोनार्ड के संगमा। तो जो संगमा जी हैं मेघालय के सीएम, उन्होंने इस पोर्टल को शुरू किया है। इस पोर्टल के हिसाब से क्या होगा भाई कि मतलब राज्य सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को इससे जोड़ सके, ऑनलाइन हम जोड़ सके, जिससे कि क्या होगा कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आएगी, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनको अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा और किया जा सकेगा, और उनको अच्छे से लागू भी किया जा सकेगा। क्योंकि वो जब ऑनलाइन चीज़ें हो जाती है तो आप उसमें
कोई भी घोटाला नहीं कर सकते, आपके सामने पूरी जानकारी होती है अच्छे से। तो इसीलिए राज्य सरकार कोशिश कर रही है, और इसी कोशिश के तहत ये होगा कि वो 6000 गाँव को खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उनका लाभ मिल सके, ठीक है। तो ये शुरू कर रही है मेघालय राज्य सरकार। Our next question is, who has inaugurated World Dairy Summit 2022 in Noida city of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, आप क्या क्या याद रखेंगे, आप याद रखेंगे कि जो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो आप याद रखेंगे नोएडा सिटी इन उत्तर प्रदेश। नोएडा शहर कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में इसे आयोजित किया गया वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 को, ठीक है। अब इसने पूछा कि इसका इनॉग्रेशन किसने किया, तो इसका इनॉग्रेशन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे। इसके जो की पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने हैं, तो वो आपको क्या याद रखने हैं कि जो इस बार जो वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 था, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था भाई, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, ये था इस बार वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का थीम, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। Our next question is, in which state the Indian Army, Kharga Corps and the IAF मतलब Indian Air Force have conducted a joint exercise गगन स्ट्राइक? किस राज्य में भारतीय सेना के खरगा कोर और IAF जो भारतीय वायुसेना है उसने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया? तो इस संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है भाई? इस जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है? क्या नाम दिया है? गगन स्ट्राइक, ठीक है। गगन स्ट्राइक जो कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का जॉइंट एक्सरसाइज है, गगन स्ट्राइक, ठीक है। तो ये कौन से राज्य में की गई भाई? ये पंजाब में। देखिए, अभी हमने थोड़े दिन पहले कहाँ पर की थी? लद्दाख में। लद्दाख में सिर्फ इंडियन आर्मी ने किया था, ठीक है। वो जो एक्सरसाइज थी वो किसने की थी भाई? इंडियन आर्मी ने की थी लद्दाख में, ठीक है, जिसे पर्वत प्रहार, हमने अभी कल परसों ही पढ़ा था, पर्वत प्रहार। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी ने लद्दाख में की थी, किस लिए? चीन को अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। और अब इन्होंने जो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने ये जो जॉइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक की है, ये इन्होंने की है पंजाब में, ताकि वो पाकिस्तान को अपनी शक्ति प्रदर्शन कर सके, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर सीमा पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। तो ये इन्होंने जो जॉइंट एक्सरसाइज, जो मिलकर जो संयुक्त अभ्यास किया है गगन स्ट्राइक, ये इन्होंने की है पंजाब में, ठीक है। तो ये याद। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has won bronze medal in the skill of prototype modeling at the world skill competition 2022? विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कांस्य पदक किसने जीता है? सॉरी भाई, ये नाम गलत है, आप इसका नाम लिख लेंगे। इनका नाम है मिस्टर लिखलीत कुमार वाईपी, ठीक है। मैं टाइप करने की कोशिश करती हूँ एक बार। ये इनका नाम है लिखलीत कुमार, क्योंकि अभी पेन नहीं है तो काफ़ी मुश्किल होता है टाइप करना। लिखलीत कुमार वाईपी, ठीक है। तो ये है इनका नाम, ठीक है। तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे भाई, ये गलत है, ये सही है। ये गलती से मैंने गलत टाइप कर दिया, किसी और क्वेश्चन का था ये आंसर और ध्यान नहीं दिया मैंने, सॉरी इसके लिए। तो ये जो विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 है, इसमें प्रोटोटाइप मॉडलिंग के कौशल में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ये भी आप याद रखेंगे कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडलिंग एट द वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2022, ठीक है। इसमें लिखलीत कुमार वाईपी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया से, ठीक है। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे इसमें। और ये जो वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2022 है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया था भाई? ये हुआ था बर्न में। ये कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और कब से कब तक हुआ था? तो ये हुआ था 7 सितंबर टू 10 सितंबर तक, ठीक है। तो 7 सितंबर से 10 सितंबर तक ये बर्न
स्विट्जरलैंड में आयोजित किया था वर्ल्ड स्किल्स कॉरपोरेशन सॉरी वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2022। ठीक है, तो ये थे भाई आज तक के कुछ आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको पसंद आए होंगे वीडियो। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर इसीलिए बताती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत मतलब मैं टाइप नहीं कर पाती हूँ अभी, बहुत मुश्किल होता है टाइप करना, तो इसीलिए आपकी जो चीज़ें बीच में रह जाती है तो कोशिश कीजिएगा कि जब मैं बोलती हूँ तो आप उन्हें नोट डाउन करते चलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।